जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एनएसयूआई ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी हुई और फिर पुलिस ने 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। जानकारी के मुताबिक एनएसयूआई के द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार, अनियमितताएं और कमीशनखोरी के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान किया गया था, जिसके तहत बुधवार को सैकड़ों कार्यकर्ता रैली के रूप में विश्वविद्यालय पहुंचे थे। आंदोलन की पूर्व सूचना के चलते पुलिस बल यहां पहले से मौजूद था, जिसमें यूनिवर्सिटी के गेट पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए पहुंचे और बैरिकेड हटाकर यूनिवर्सिटी के अंदर जाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान जब पुलिस ने उन्हें रोका तो कार्यकर्ता पुलिस से ही उलझ पड़े। पुलिस और प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद पुलिस ने आधा सैकड़ा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि विश्वविद्यालय में कई सालों से भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन कुलपति एवं अन्य जिम्मेदार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन करने से पहले परमिशन नहीं ली थी, इसलिए उन्हें धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस प्रशासन लगातार लाठीचार्ज कर रहा है और हमारी आवाज से डराने का काम कर रहा है। इससे हम डरने वाले नहीं, लगातार हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज कुलपति बन के काम कर रहे हैं, इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर आए थे। विश्वविद्यालय में अनियमितता को लेकर के कुछ उनका मांगे थी, तो उसके लिए उनके द्वारा परमिशन नहीं ली गई थी और विधिवत तरीके से वो प्रयास कर रहे थे, जिसके लिए उनको 151 के तहत गिरफ्तार किया गया है। कितने छात्र थे ये? लगभग संख्या में 100 लोग के आसपास रहे होंगे टोटल। तो अभी क्या गिरफ्तारी हुई? हम उनको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है और 151 की कार्रवाई के बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उनके द्वारा एक्शन लिया जाएगा। आंदोलन करने पहुंचे एनएसयूआई के कुछ पदाधिकारियों से हमारे संवाददाता ने चर्चा भी की। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर आज एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है। कुछ एनएसयूआई के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि अगर जो उनका विरोध प्रदर्शन था किस बात को लेकर के आज आप लोगों का जो प्रदर्शन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में बढ़ती चोरी, ये ज्ञात हुआ कि कर्मचारी जो वहाँ पर कर्मचारी है उनके ही बेटे नशे करते हैं और वही विश्वविद्यालय में चोरी करते हैं। उसके बाद विश्वविद्यालय कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अनियमितता इतनी है, वॉशरूम नहीं है। अभी 10 दिन पहले एग्ज़ाम चालू हुए हैं। एग्ज़ाम में जो एडमिट कार्ड मिलता है उस पर लिखा गया है कि वल्लभ भवन में एग्ज़ाम होना है, जबकि वहाँ पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। छात्र 1 घंटे परेशान हुआ। 8:30 बजे करीब 100 छात्र ऐसे हुए जो पेपर नहीं दे पाए। विश्वविद्यालय ने ये नहीं समझा कि जहाँ पेपर है वहाँ का नाम डाला जाए, उन्हें वहाँ का नाम नहीं डाला, जबकि ऐसे भवन का नाम डाला जहाँ पर मेंटेनेंस का काम चालू है। विश्वविद्यालय के चाहे कुलसचिव हो और कुलपति हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई हो, सिर्फ घूसखोरी दलाली का काम वहाँ कर रहे हैं। इसके लेकर हम लोग यहाँ पर आज एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, पर पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार सरकार के दबाव में आकर बल प्रयोग किया है और हमको जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं, इससे हम डरने वाले नहीं है। लगातार हम ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे। क्योंकि पुलिस से आप लोगों की झड़प भी हुई है। करीब कितने कार्यकर्ता थे आप लोग? हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता रहे। पुलिस ने उनको कईयों को तो वाहन चेकिंग में रोक लिया, कईयों को डरा के भगा दिया। पुलिस इस व्यवस्था में रही कि जैसे कि बहुत आतंकवादी आ गए। हम लोग छात्र स्थिति में हम लोग मांग कर रहे थे। पुलिस ऐसा क्या दबाव है कि कुलपति को 2 TI CSP सैकड़ों बार पुलिस को लगाना पड़ा। हम तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, पर ऐसी क्या स्थिति थी कि पुलिस को झड़प करनी पड़ी, बल का प्रयोग करना पड़ा। कुछ कार्यकर्ता और मौजूद, हम उनसे ही बात करेंगे। आखिर आप जो पुलिस से झड़प हुई है किस बात को लेकर के? हम अपना जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। हमारी मांग थी कि कुलपति जी बाहर आएँ और हम उनको ज्ञापन दें। हम उसी के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस को क्या पता कौन सा अंदर से आदेश मिला हुआ था और हम लोग को वो क्या समझ रहे थे कि उन लोग ने हमारे कार्यकर्ताओं के शांतिपूर्वक प्रदर्शन में घुस के उनको बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, सड़कों पर घसीटना शुरू कर दिया और उनके साथ बल प्रयोग कर दिया। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि पुलिस ने बलपूर्वक आप लोगों को लाठीचार्ज किया है। तो आखिर मांगे क्या थी आप लोगों की? हमारी मुख्य मांग थी कि जो पिछले कुलपति थे उनके कार्यकाल के दौरान जो भर्ती प्रक्रिया, जो बैकलॉग की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई थी, उसके लिफाफे अभी भी आज भी बंद हैं, वो खुले नहीं गए हैं। तो हमारी पहले से भी और आज भी हमारी मुख्य मांग ये थी कि वो जो भर्ती प्रक्रिया के जो लिफाफे बंद रखे, उनमें बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार, कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार पुराने कुलपति करके गए और पुराने कुलपति अभी भी नए कुलपति के संपर्क में, और ये दोनों गठजोड़ करके कुछ बड़ा
घपला करने की तैयारी में, इसका हम विरोध कर रहे थे कि वो जो भर्ती प्रक्रियाएँ पहले हुई हैं उनको रद्द करके फिर से बैकलॉग की भर्ती प्रक्रियाएँ पुनः फिर से भर्ती की जाए, फिर से रोस्टर निकाला जाए, फिर से नई जो प्रक्रियाएँ उनको फिर से किया जाए। और कई अनियमितताएँ हैं विश्वविद्यालय में जिनको लेकर हम पहुँचे थे, आज बात कर रहे हैं। और हम लोग तो सब छात्र हैं, विश्वविद्यालय के छात्र हैं, अंदर पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम यूटीडी के बच्चे हैं और हमको अंदर जाने ही नहीं दे रहे। हमारे विश्वविद्यालय में हम अगर अपने कुलपति से, अपने रजिस्ट्रार से बात नहीं कर पाएंगे तो किस काम का विश्वविद्यालय। कहीं कहीं ने जो देखा जा रहा है कि जो लिफाफे बंद हैं, आखिर ऐसे लिफाफे में क्या है कि जैसे खो रह नहीं जा रहा है? स्पष्ट हमने कुलपति, पिछले कुलपति रहे, हमने ऊपर भी शिकायत किया शिक्षा मंत्री को। वो तो ये रहा कि दुर्भाग्य रहा कुलपति का कि आचार संहिता लग गई। आज इतने संस्कारधारी का हर छात्र अफसोस में है कि मोहन सरकार ने हमारे संस्कारधारी का इतना अपमान किया कि 3 विश्वविद्यालय को जो बी ग्रेड में आती है उसको 100 करोड़ रुपये दिया, भोपाल, उज्जैन और ग्वालियर को। हमारी संस्कारधानी की जबलपुर को 20 करोड़ रुपये कल प्रदान किया। रूसा का पैसा प्रधानमंत्री अपने नाम से देते हैं और यूनिवर्सिटी, जबलपुर की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को सिर्फ 20 करोड़ प्रदान होता है। मतलब कहीं ना कहीं कुलपति चूड़ी पहनने लायक हैं और कठपुतली बन के काम कर रहे हैं। इन्हीं सब लोग को हमने स्पष्ट मांग है कि उस प्रक्रिया को रद्द किया जाए। कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हमने बताया था कि इसमें कुछ कर्मचारी के बेटे का नाम है, शिक्षा मंत्री के कुछ परिवार के नाम है, इसलिए हमने स्पष्ट कहा था कि इसको निरस्त किया जाए और इस प्रक्रिया को ख़त्म किया जाए, पुनः से प्रक्रिया किया जाए। मिलने जा रहे थे, क्या भेंट करने जा रहे थे? हम लोग चूड़ियाँ भेंटने करने जा रहे थे क्योंकि कुलपति सिर्फ कठपुतली बन के काम कर रहा है। जैसे मोहन यादव कठपुतली बन के काम कर रहा है तो पूरा मध्य प्रदेश कठपुतली के हिसाब से काम कर रहा है, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री कठपुतली बना है तो प्रशासनिक अधिकारी भी कठपुतली बना हुआ है, तो हम उनको चूड़ी पहनाने जा रहे हैं। ये थे रानी दुर्गावती के तमाम छात्र जिनका साफ कहना है कि रानी दुर्गावती कुलपति कठपुतली बनकर रखे हुए हैं। शिव चौबे, TV9 भारत, बस जबलपुर, मध्य प्रदेश।